धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। विष्णु वल्लभ भगवान शिव आप सभी के समस्त पापों और संतापों का शमन करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्रत के बारे में बताने वाला हूं जिसके करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। व्रत करने वालों पर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। जी हाँ, आज मैं पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने वाला हूं। पूर्व के कार्यक्रम में भी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथियां का क्या विशेष महत्व है। प्रत्येक माह के दोनों पक्षों यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दो एकादशी व्रत होते हैं जिनका अलग अलग महत्व है। पूरे साल में पड़ने वाली कुल 24 एकादशियां मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विष्णु पूजन विशेष फलदायी होता है। इसी क्रम में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका विशेष महत्व है। दर्शकों, पाप मोचनी एकादशी दो मुख्य त्योहारों होली और नवरात्रि के मध्य पड़ती है। इस वर्ष यह एकादशी 7 अप्रैल 2021 दिन बुधवार को पड़ रही है। जैसा कि मैंने बताया, इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। नाम से ही पता चलता है यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता है उसका कल्याण होता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी दुखों से उसे छुटकारा मिलता है। व्रत करता धन्य धान्य से पूर्ण होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। दर्शकों, यदि आप भी इस व्रत को धारण करना चाहते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेना भी आवश्यक होता है। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल 2021 को प्रातः 2:09 से शुरू हो जाएगा। एकादशी तिथि 8 अप्रैल 2021 को प्रातः 2:28 पर समाप्त होगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत 8 अप्रैल को सुबह 8:40 पर समाप्त होगा। व्रती व्रत का पारण 8 अप्रैल को दोपहर 1:39 से शाम को 4:11 तक कर सकते हैं। दर्शकों, अब आपके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत और पूजन कैसे करें। आपको व्रत और पूजन विधि विस्तार से बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। दशमी तिथि के सायकाल से ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नानोपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत फलदायी होता है क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग पसंद है। दर्शकों, पूजन के पूर्व पूजा स्थान को स्वच्छ करना है। वहां पर चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखना है, उन्हें चंदन का तिलक लगाना है। विष्णु जी के सामने धूप और दीप जलाएं। धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। एकादशी की कथा पढ़ें और विष्णु जी की आरती करें। पूरे दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत करें और किसी भी प्रकार के कलह और कलेश से बचना है। द्वादशी तिथि पर दान देकर या ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। दर्शकों, पाप मोचनी एकादशी की कथा के अनुसार एक बार धर्माधराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उनकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पापों का नाश होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है।
इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय वन था। वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। दर्शकों, ब्रह्मा जी ने आगे कहा, एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां तपस्या कर रहे थे। मेधावी ऋषि शिव उपासक और अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनग दासी यानी कि अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेज दिया। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें यह आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही हैं। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे दिया। दर्शकों, श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा और मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर ऋषि पिता चमन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चमन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की और उन्हें भी पाप मोचनी चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिचासनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। दर्शकों, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा सभी पापों से मुक्त होगा और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनाता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दर्शकों, यदि आप व्रत का पालन करते हैं तो अति उत्तम, और यदि व्रत नहीं करते तब भी एकादशी तिथि को चावल, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी में विष्णु पूजन करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।